पहली सूचना यही है, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। इसी के ज्ञान के लिए सारी साधनाएं होती है। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत प्रजा श्रीयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। हम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्र सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण ये वेदं सर्वं यद् भूतं यद् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जाकी रही भावना जैसी। जैसे जैसे भाव से जो व्यक्ति जैसा जीता है वो उसी भाव को उपलब्ध होता है। तो जीव भाव, ब्रह्म भाव, आत्म भाव, सभी भावों का अभाव सर्वात्म भाव, भावातीत ध्यान, सभी भावों का जो साक्षी है वो साक्षी सर्व की आत्मा है। आत्मा ही साक्षी रूप में प्रकट है। जो जाने सो देव जनाई, ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाव कोई कोई। जो अपने को अपने आप को मिटा देता है उसके लिए, परमात्मा के लिए, वही उसको प्राप्त होता है। सर्वाभाव, सभी भावों का अभाव, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव से परे का ध्यान, वो आपकी आत्मा है। भावातीत ध्यान, भाव से परे। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के भाव होते हैं। इन भावों से जो परे जाता है, परात्पर ज्ञान, परे से परे का ज्ञान, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान और ध्यान से भी परे,
ये परात्पर ध्यान है। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। वहां पर सभी भावों का अभाव हो जाता है। जीव भाव, ब्रह्म भाव, जितने भी भाव हैं, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव हैं। स्त्री भाव, पुरुष भाव, ये भी भाव है। भाव अनंत है और उस भाव से जो परे जाता है उसको कहते हैं वो भाव सागर से पार हो गया। भाव सागर वही है, भावनाओं का सागर है। अनंत भाव से ये जीवात्मा है वो पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे सैनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है और फिर भाव में चला जाता है। भाव से ही वो जीता है और भाव से ही उसकी मृत्यु होती है। तो भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान, वही आत्मा है। आत्मज्ञान उसी को होता है जो अपने सारे भाव से अभाव करता है और परे चला जाता है। इसको कहते हैं परात्पर बोध, परे से परे का बोध, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। ये परात्पर बोध ही परमात्मा का बोध है। पराभाव, जो जो जिस जिस भाव से जीता है उसी भाव में, उसी भाव को ही वो प्राप्त करता है। तो नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, नाना प्रकार के जो सृष्टि रचना है, ये सब का कारण भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये सब सृष्टि का विधान है और अकारण यहाँ कुछ भी नहीं होता। हर चीज का कारण होता है, अकारण केवल परमात्मा होता है, बाकी सब का कारण है। ओके, चालू करो फिर इसको। सभी श्रोतागणों को मेरा नमन। आप लोग प्रश्न करें, प्रश्नोत्तरी का चलेगा। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आज काफी दिनों बाद आया हूँ, थोड़ा बीच में बिजी हो गया था। अच्छा जी स्वामी जी ये पूछना था कि जो मौन है, साइलेंस, उसमें कभी कभी आप मतलब डूबते चले जाना है, कभी कभी वो काफी डरावना भी होता है। मतलब हाँ। कि सब कुछ झड़ रहा है आसपास से, सब जैसे मैं हम्म, एक जगह पे खड़ा हो गया हूँ और सब घूमते जा रहा है आसपास, ऐसा वो साइलेंस है। तो उसके लिए कैसे उसको और ज्यादा ज्ञान करना है स्वामी? हाँ। स्वामी जी सुन पा रहे हैं क्या? साउंड थोड़ा। साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ हाँ रहा है स्वामी जी? हाँ ठीक है। आप जी फिर स्वामी से जी। ओके। हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ मैं बोलो। ये बोल रहा था कि जो साइलेंस है, मौन है, मतलब हाँ कोई शब्द नहीं है वहां पे, तो वहां हाँ पे स्थिति जब आती है तो काफी मन मन को कभी कभी बहुत डर लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब हाँ कुछ मतलब आसपास से जा रहा है और मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, पूरी दुनिया चल रही है आसपास से।
तो हाँ उसको और कैसे गहन करना है, उससे कैसे मतलब बचना है? उसमें आप निरंतर साक्षी रहेंगे, साक्षी भावती या भाव, जी। यानी जो होता है होने दो, आप उसके हम्म। साक्षी रहकर वो अपने आप उत्पन्न होगा और अपने आप चला भी जाएगा। इसके जो भी लिए मन में भाव है। है साक्षी। जी। आप उसको केवल जानते रहो, कुछ करो मत। डोंट रिएक्ट, रिएक्शन जी। ना करो। प्रतिक्रिया करोगे तो फिर वो हम्म। आगे बढ़ेगा। आपने माया को स्थान दे दिया, हम्म। प्रतिक्रिया ना करो। जी। देन एंड देयर यू आर टोटली स्टॉप। हम्म। आप रुक जाओ और उसको देखो, वो चला जाएगा। धीरे धीरे वैसी स्थिति निरंतर हो जाएगी स्वामी जी, बिना प्रयास के, मतलब फिर। तब अस्तित्व और आपका जी। होना एक हो हम्म। जाएगा। जी। देन यू आर गॉड। जी स्वामी जी। हाँ जी, ये हिम्मत नहीं होती कहने की, जी स्वामी जी, लेकिन क्योंकि हाँ। जीव भाव है, इस कारण जी। वो हिम्मत नहीं हो रही है। जब तक जीव भाव नहीं मरेगा जी। आप वहां पहुंच नहीं सकते। जी स्वामी जी। आप कहिए अपने भीतर से आई एम गॉड, जी। और वो स्वामी आपकी जी क्या, मजबूत। स्वामी जी आई एम गॉड अभी तक मन में, जैसे हम जब शुरू करते हैं भक्ति, तो मन में हाँ भगवान का सहारा होता है कि कोई है, फिर जैसे बढ़ता चला जाता है, ज्ञान होता है, तो वो भी खत्म हो जाता है कि अब को तो है ही नहीं कोई। तो वो काफी वो लगता है कि मतलब वो जीव भाव में ही है स्वामी जी, पर फिर भी काफी नहीं, वहां वैसा। पर जी। अज्ञात जो है, हम्म। अब वो वहां पर अज्ञात प्रकट होगा। जी। जी। वो दिखाई नहीं देता, वो हम्म। जीवंत होगा, जी। वो उसका प्रमाण है। अभी आपको चारों तरफ हवा दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है, और सब भर जाएगा, सब जीवंत है एकदम। स्वामी जी वो सब चेतना से भर जाएगा। हाँ, चेतना से पूरा लबालब भरा हुआ है वो। वही आनंद है हमारा। हाँ, फिर से बोलिए। वही स्वामी जी, हम मतलब आनंद का स्रोत है हमारे लिए, वही चेतना। हाँ जी, बस वो प्रकट होता है, रूपांतरित होते जाता है तो वो प्रकट होता है। हम्म। कैसे? जी। जैसे आप दूध को जमाए, अब क्या हो जी। गया? दही हो गया। दही हो गया। अब दही को जी। आप मत ले, अब क्या हो गया? मक्खन हो गया। मक्खन हो गया। अब मक्खन को आप पकाए, अब क्या हो गया? घी बन गया स्वामी घी बन गया। अब वो जी। परिवर्तित नहीं होगा। तो जी। जब परिवर्तित नहीं होता, वही आपकी हम्म। आत्मा। जी स्वामी जी। मन परिवर्तित हो रहा है, शरीर परिवर्तित हो रहा है, संसार हम्म। परिवर्तित हो रहा है। जहां तक परिवर्तनशील है वो आत्मा जी। नहीं है, वही संसार है, वही माया जाल है। जी वहां पर स्वामी जी। टोटली स्टॉप हो जाता है। जैसे ही आप नींद में जाते हो हम्म। तो सब कुछ खो गया, जी। कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। वो जी। जागृत में जागृत में जब वो ऐसा लगे, जी। प्रैक्टिकल हो, हम्म। तब आत्मा का ज्ञान होता है। वो आत्मा है, जी स्वामी जी। उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी। जागते हुए सब कुछ खो गया, वो आपकी आत्मा है। आप लगे रहिए, वो अपने आप होता है। जी स्वामी जी। बस टेक एंजॉय, खेल खेल में आनंद करते हुए उसमें जाते जाओ, कुछ करना ही नहीं है स्वामी जी वहां पे तो। अपने आप हो जाएगा। और स्वामी जी उस अवस्था में दूसरे भी नहीं दिखते, मतलब दूसरा जो बाकी लोग हैं उनका भी भाव खत्म हो जाता है कि वो रहता है। सबका अभाव हो जाता है, जी। और सब में आप पाओगे कि मैं ही सब में हूँ। जी। वो भाव प्रकट हो जाता है। जी स्वामी जी। बहुत अच्छा चल रहा है आपका। कैरी जी ऑन। स्वामी जी। जी। कृपा बनाए रखिए स्वामी जी। बिल्कुल। स्वामी जी प्रणाम।
हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं अपना ध्यान का अनुभव बताना चाह रहा था। हाँ, बताइए। स्वामी जी, क्या है, मैं ध्यान में था तो मुझे तरंग रूप में दिख रहा था। हम्म। और एक और जो मेरे जैसे एक शरीर भी था वहाँ। हम्म। तो मैं क्या, उस शरीर को पहले तरंग रूप को देखा, उसके बाद फिर वो किसको देख रहा था उसको देखा। तो वो हम्म। एक शरीर रूप में दिख रहा था, सफेद रंग का था। और फिर हम्म। मैं वापस कौन देख रहा उसको देखा मैं। तो हाँ। मुझे पता चला कि मैं ही उस दोनों को देख रहा हूँ। हम्म। उसके बाद फिर मेरा ध्यान टूट गया स्वामी जी। हम्म। इ- इसका मेरे को समझ तो नहीं आया क्या था। देखने वाला ही दिख रहा है। जी जी, जितना मुझे भी वैसे ही अनुभव हुआ। उसका आधार है देखने वाला। जी सर। देखने वाले में चले जाओ, वही आपकी आत्मा है। जो वहां जो सब मैं प्रश्नों देख का उत्तर आपको मिलेगा। जी जी। जो मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही देख रहा हूँ, अगला जो तरंग रूप में मैं ही देख हाँ। रहा हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। तो मैं उसी तरंग रूप को देखते हुए आगे नहीं चल सकता। आप उसके भी दृष्टा रहोगे। तो मतलब जो देख रहा है हाँ। उसी का मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो और उसके बाद मैं देखने उसमें, वाला ही दिख रहा है। हाँ, वो मैं ही देख रहा था, ऐसा मेरा अनुभव हो रहा था उसमें। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। तो अब उसी में आपको मैं, एक कि देखने वाला है कौन, वहां जी सर, जाओगे। वो आत्मज्ञान है। तो वो देखने वाला मैं ही था स्वामी जी वहां पर। हाँ, वो तो अभी आप शब्दों में कह रहे हो। जी वहां जी गहराई में जब जाओगे तो आप जी। खुद ही खो जाओगे। अच्छा, मेरा, आपका कुछ नहीं रहेगा। जी, उसी में मुझे देखते देखते खो जाना है। हाँ, बिल्कुल। जी जी फिर होश स्वामी। में आओ और फिर गहरे जाओ, फिर होश में आओ। अच्छा। ऐसा अ, करते करते ऐसे 2-3 बार हो चुका है स्वामी जी, वहीं तक जाता हूँ फिर वापस आपको हो जाता कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। हूँ। जी स्वामी। वैसी उसी में जियोगे, जी। तब आ जाएगा वो। तो उसमें कोई अनुभव नहीं होगा मुझे। वो जो होगा होगा, प्रैक्टिकल करना है ना अपन को। अच्छा जी स्वामी। हमको इमेज ही अ, नहीं करना है कि जी जी ऐसा होगा वैसा होगा, कल्पना नहीं। हमको जी। प्रैक्टिकल चाहिए। तो वो साक्षी है क्या स्वामी जी, मैं देख रहा था। हाँ, वो हर एक साक्षी है चीज क्या जो, में आप साक्षी हो, गवाह हो। हर चीज को आप जान रहे हो, तो जानने जी वाला जी। कौन, उसको जानना अच्छा है। जी। जी स्वामी। हाँ। एक और सवाल था स्वामी जी। मैं हाँ। मैं पद्मासन में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद मेरा शरीर आगे पीछे दाएं बाएं हिलता रहता है। इसका कारण समझ नहीं आया स्वामी जी। नहीं, वो मैं सुना नहीं ठीक से। मैं पद्मासन में बैठने के बाद स्वामी जी, मेरा शरीर आगे पीछे दाएं बाएं हिलता है। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी जी, मैं, हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, मैं ना, मतलब पद्मासन में बैठता हूँ तो मेरा अच्छा। शरीर आगे पीछे दाएं बाएं हिलता है। इसका क्या हाँ, कारण है? नहीं, फिर से उसको क्लियर करो। वो बोल रहे हैं कि पद्मासन में बैठने से उनका शरीर आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है, अच्छा। हिलता है। हाँ, तो वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर से आपको पार जाना है। उसके साक्षी रहोगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। वो भी एक इमेजिन है, वो भी एक माया का खेल है। उसमें इन्वॉल्व ना होकर के आप अपने आत्मा में जाओ। हु इज द नोअर, जानने वाला कौन, वहां जाना है आपको। ये सब उसकी परछाइयां हैं। ओके। स्वामी जी, हाँ जी। एक और चीज थी कि जैसे अभी मैं बीच में नाम जब शुरू किया था जी। मैंने,
तो हाँ ऐसे कोई माला लेके नहीं, पर स्वामी जी ऐसे कभी कभी जपते सांसों पे, और वो तो बीच बीच में लगता है कि मैं बैठता हूँ, फिर मैं जपता भी नहीं, और चारों तरफ से वो राम राम ऐसे अपने आप सृष्टि बोल रही है और चारों तरफ से आ रहा है मेरे अंदर। हम्म, तो वो बहुत अच्छी, मतलब आनंद वाली वो होती है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी जब मौन होता है ना, तो फिर वो जप आने लगता है अपने आप। तो स्वामी जी अपने हमें आप। उसको भी पार करना है क्या, वो जप को भी? नहीं नहीं, वो आप अजपा जाप में चले गए हो। अजपा जाप में आपको जीना है। अच्छा, तो स्वामी जी वो अपने आप फिर वो भी पार, उसके भी पार जाएंगे फिर? यानी जो जाप कर रहा है उस जी उसके आप साक्षी हो। जी। उसके उसी में साथ। बने रहना है। हाँ, बिल्कुल। उसको जानते रहो बस। जी जी ऐसा स्वामी जी। हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन, लेट गो। चलने दो, जी। चलने दो। ऐसा। जी स्वामी जी। हाँ, ठीक चल रहा है। जी। हेलो गुरुजी हेलो, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी जैसे आज मैं अनदेखा को देखा कर रही थी तो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन ये मन है ना ये चलता ही रहता है गुरुजी मेरा तो। मैं तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें ही टिक जाऊं, लेकिन हाँ मन चल ही रहा चल ही रहा। क्या हाँ। करेंगे मन। हम्म, चलने दो, जो होता है होने दो। आप केवल साक्षी रहो। साक्षी को ना छोड़ो, बस अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। गुरुजी बहुत ही अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि मैं बैठी रहूं, लेकिन मन चले जा रहा तो इसको चलने दे, मतलब आने दे जो आ रहे हैं विचार। बिल्कुल। जो होता है होने दो। आप साक्षी रहोगे। ठीक है गुरुजी। और ऐसे लगा कि गुरुजी कहते हैं ना कि टिको, तो ऐसे अनुभव हो रहा था कि ये टिकने वाली सिचुएशन है, लेकिन मन दौड़ रहा। हम्म, चलो ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, चालीसवर्ष। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, कल आपसे मैंने ये बात शेयर किया था कि जो महसूस हुआ था वो शेयर किया था कि हम्म जो अनदेखा का जब घटा, हम्म मतलब ये जो महसूस हुआ कि अ, दृश्य और दृष्टा एक है, और कुछ एकता जब है, और अनदेखा की जो महसूस जब हो रहा था, वो, हम्म वो टिकने में वो थोड़ा तकलीफ हो रहा था गुरुजी, कि वो हम्म महसूस में रहना, और वो अभी उसमें रह के अभी जो हम रोज अभी जो सराउंडिंग में है उसके साथ हम्म रहना, दोनों मिक्स होने में थोड़ा तकलीफ जैसे लग रहा था। हम्म कि वो ऐसा लग रहा था कि बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, मतलब सब जो दिख रहा है वो और महसूस जो हो रहा है वो हम्म उसमें, और जो वो जो अनदेखा है वो हम्म दोनों का तालमेल नहीं हो रहा था, मतलब वो हम्म व्यत्यास बहुत है ऐसे लग रहा था। और वो हम्म। बस आप साइलेंट होकर जो नहीं दिखता उसी को देखते रहो, तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो सब मन का खेल है। मन आपको भटकाएगा वो। जी, हम्म, बस आप ठीक है। लगे रहो, नहीं दिखता उसमें जियो। सब जी उत्तर आपको मिले। जी, हम्म, बहुत धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम।
हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, लापता को जब मेडिटेशन करते हैं, आपसे पहले भी बात हुई है मेरी, वो मेडिटेशन के थ्रू तो थोड़ा थोड़ा क्षण भर के लिए होता है, पर गुरुजी वो एक तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो रहा है, और गुरुजी वो खुली आंख से भी मेरे से अभी नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको और हाँ, करा ठीक है। दीजिए ना गुरुजी। जो दिखाई नहीं देता उसमें आपकी नजर बनी और सब काम करते रहो, अपने आप हो जाएगा। नहीं दिखता उसको देखते रहो, अभी क्या है उसकी आदत नहीं पड़ी है तो डिफिकल्टी होती है। तो नहीं दिखता उसको देखते 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 वो जो आपका मन बुद्धि है वो सेट हो जाएगा, और नहीं दिखता उसे एग्री हो जाएगा वो। तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, अब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुरुजी, एक बात और, जब मैं थोड़ा जैसे अध्यात्म का, अपने स्वरूप का, अ, अपने फैमिली में अपने पिताजी से उसका चर्चा करती हूँ, तब तो मुझे इतना आनंद आता है कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या बयां कर रही हूँ, क्या उसको खोल दूं, क्या जान गई पता नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि बस बोलती हूँ जाऊं उसके बारे में जो थोड़ा थोड़ा मैंने जाना है। और पर अगर जब मैं अकेले में होती हूँ तो मुझे वो आनंद नहीं होता है जो होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? और ये मतलब पूरा ये पूर्ण आनंद क्यों नहीं रह पाता है हर क्षण? जैसे सत्संग मैं अपने पिताजी से करती हूँ तो आनंद बहुत इतना टूट टूट के होता है कि बस मैं बोलती ही जाऊं उसके बारे में, पर जब मैं अकेले होती हूँ तो वो आनंद नहीं रह पाता, टिकता नहीं वो। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तो उसको अकेले में आप अभ्यास करोगे, जो दिखाई देता है उसको देखते रहो। आप दृष्टा हो, आप देखने वाले हो, तो निरंतर उसको देखते ही रहो, देखते ही रहो। आप जजमेंट करते रहो कि कोई दृष्टा है जो सबको देख रहा है, जो सबको जान रहा है। वो जानने वाला कौन है? बस निरंतर वो ध्यान करते करते वो एक एक पर्दा हटेगा। जब पर्दा हटेगा तब आपको ज्ञान होगा। आप उसमें लगे रहो, लगे रहो, और कुछ सोचो समझो मत। आप जितना आप तर्क करोगे सोचोगे उतना डिस्टर्ब हो जाएगा वो। बिना कुछ किए आप केवल चुपचाप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कुछ सोचो समझो मत। अब मन बुद्धि को स्थान मत दो। ये आपका होमवर्क है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात को देखने के लिए समर्पित भाव होना जरूरी है? नहीं, अपने आप निरंतर हो, लेकिन अपने आप को आपने क्या समझा कि मैं बॉडी हूँ, मैं मन हूँ। ये जो समझ है वो उसका आवरण है, पर्दा है। अब आप समझ को गिराओगे और नासमझ होके जियोगे। ये एकांत में करना, समूह में नहीं। आप अपने समझ को भी गिराओ, हटा दो समझ को, समझने की कोशिश ना करो। टोटली स्टॉप। सिर्फ देखना है। टोटली स्टॉप।
ये अगर आ गया तो पहुंच गया, जी क्योंकि प्रणाम जैसे स्वामी। करने लगते हो वैसे ही मन बुद्धि आ जाएगा और मन बुद्धि का मालिक हो जाता है, आप फिर उसमें घिर जाते हो। बस मौन, परम मौन, टोटली स्टॉप, न कुछ करो न कुछ प्रयास, स्टॉप एंड स्टॉप, फुल स्टॉप, बस आप पहुंच गए। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी कल आपने मुझे आशीर्वाद दिए थे, हाँ मैं जैसी हो जा। हाँ तो गुरुजी मुझे क्या करना है, मैं क्या किया करूं? हाँ, आप करना छोड़ दो, जी कुछ ना करो, नॉन जी डूइंग। जैसे आपको नींद आती है तो क्या करते हो आप? हाँ बोलिए। लाइट ऑफ किए, बिस्तर पे लेट गए, नींद उतरती है, आप लाते नहीं हो। ये समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। अभी आपने बताया जैसे टोटली स्टॉप, हाँ तो जब ये टोटली स्टॉप आपने कहा तो कुछ सेकंड के लिए तो चीजें लगी रुक गई, हाँ लेकिन फिर मन और बुद्धि तुरंत में कुछ आने लग गया। हाँ, आने दो। हाँ, फिर आप स्टाफ को ना भूलो। जो होता है होने दो। ये डबल साउंड आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। हेलो। जी हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। भी आपसे क्वेश्चन कर रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी। हेलो हेलो। जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। जी गुरुजी, आपने कहा कुछ नहीं करना है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी। हाँ यही ठीक है, ना समझी से समझ पड़े। आप ना समझ हो जाओ, धीरे जी धीरे समझ में आ जाएगा। वो ना समझ भी एक कोर्स है, उसमें जियो आप। समझ में नहीं आता, जी ना समझ हो जाओ और उसे पढ़े रहो जी पढ़े रहो, जी अपने आप आ जाएगा समझ। वो भी एक कोर्स है, बता दिया हूँ, ना समझ। और ठीक जा रही हो आप। जी गुरुजी, मैं तो बहुत ये कहूँ कि सबकी बातें सुनती हूँ, मुझे तो लगता है मैं अनाड़ी हूँ बिल्कुल। मुझे तो कोई गुरु ही चाहिए है, किसी का जो मार्गदर्शन चाहिए मुझे। जो आपके भीतर है जानने वाला, वो असली जी गुरु वो है। जी तो जो भी जी आपका प्रॉब्लम हो, उस जानने वाले को पूछोगे, उसके सामने प्रश्न रखो, उत्तर वहां से मिलेगा। तो वहां पर आप ही प्रश्न हो और आप ही उसके उत्तर भी हो। आप ही जीव हो और आप ही परमात्मा भी हो।
सब एक साथ चलता है वहां। हाँ, ओके, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी, हाँ आत्मा जी, नमस्ते। नमस्ते। यूएस से बोलती हूँ मैं, दीपिका। गुरुजी, आप मैं सब शांत हो गई हूँ, सब कुछ अच्छा चलता है, पर कल रात को मैं होल नाइट आई डिडंट स्लीप। हाँ, को बहुत कोई कोई व्यक्ति का वो फेस दिखाता था कि वो कई ब्लॉकेज है, कि नेगेटिव कुछ है मेरे अंदर। तो मैं सारी रात मैंने से कि बस उस वो जो व्यक्ति का वो उसका फेस दिखाता था मुझे। तो मैंने बोला कि क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है कि क्या है, कि वो निकलता है। निगेटिव है वो। लेट गो, उसको जाने दो, पकड़ो मत, छोड़ दो आप। हाँ, या उस पर चिंतन ना करो, उसको नहीं बिल्कुल फिर। आखिर नहीं गुरुजी, आज तो मेरा सर भी, माथा बहुत दुखता है। हाँ, उसका कारण वही है। आप हाँ, जैसे किसी चीज को रोकोगे, कंट्रोल करोगे, तो माथा हाँ। तो दुखेगा ना। मैंने बहुत कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसे कर कर भी नहीं। हाफ 2 hours आई वेक अप एंड गो टू द बाथरूम और ड्रिंक वाटर। मुझे ऐसा करना पड़ा कल रात को। तो क्या ये क्या है, नेगेटिव है, राइट? नहीं, हाँ, लेट गो, सब जाने दो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। ओके। नहीं, मुझे वो पूछना, कोई भी बाहर से भी कोई आता है ने, तो बस हाँ, आई एम पीसफुल। बट कोई हाँ, सामने से कोई अंदर आता है कि कल हम्म, चलो, कल मेरा लड़का आया, ये आया शांत में, बाद में उसने तो बस मेरे साथ चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगा। तो मैंने बोला कि उसको क्या है। तो मैंने बस मैं चुप रहे, मैंने बोला मुझे उसको कोई आंसर नहीं देना। तो वो मुझे पूछता कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं देते। तो मैं क्या करूं अभी। मैंने बोला मुझे कोई झंझट में नहीं पड़ना। तो उसको कैसे समझाऊं, आप मुझे गाइड करो। अब उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना जीवन जियो, वो समझने वाला अपना समझ जाए। ओके, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। जी स्वामी जी। प्रणाम। आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैं पूछ लेती हूँ गुरुदेव। मैं ना आज अचानक ना मुझे पता नहीं बहुत डिप्रेशन शुरू हो गया, और अंदर से ये हो गया कि अब मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए परमात्मा ये सब। मतलब इतने सालों से चल रहा है, हर समय रास्ता बदल जाता है, कोई कुछ कहता है, तो मतलब कि ऐसे ऐसे हो गया कि आनंद तो कहीं आ नहीं रहा है, बाकी जो था वो भी छूट गया। तो वो एक बड़ा अजीब सा डिप्रेशन हो गया शुरू। तो आप छोड़ ही दीजिए और नॉन डूइंग की स्टेज में आइए। आप कुछ भी ना करो, जो हो रहा है होने दो, लेट गो। जी। मन जहां जाता है जाए, आता है आए। आपको कोई लेना देना नहीं अपने मन से, अपने बॉडी से भी आपको लेना देना नहीं है।
आप बॉडी के भी साक्षी रहो, मन के भी साक्षी रहो। जो होता है होने दो, केवल देखते रहो, जानते रहो, बस इतना ही ख्याल करना है आपको। ये तो बड़ा नीरस सा हो गया है गुरुदेव अंदर सब। नीरस में भी उसको स्वीकार करो और नीरस को ही उसमें एकाकार करो। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। गुरुदेव मरण मीठा नहीं लग रहा, लेकिन वो तो लगेगा बाद में, अभी बाद में क्या आ रहा है? अभी जीते जी मरो। जी जी जी। हाँ, ओके, थैंक यू गुरुदेव। मैंने कहा आपसे बात बोल देते हैं तो निकल जाएगा शायद ये। वो निकल जाएगा, शायद की शंका नहीं, शायद आया कि फिर वो हाँ शायद ही है। जी 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 जी। हाँ, ओके गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी, हाँ जी, एक सवाल आ रहा था मन में हाँ बोलिए। कि जब शब्दों के पार चले जाते हैं हम मौन में, हाँ, तो उस पार भी लोग मिलते हैं क्या? जैसे आप मिलोगे क्या उस पार में? मैं मिलूंगा जरूर, लेकिन रूप जी, बदल जाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे। तो फिर क्या फायदा होगा उसका? फायदा और नुकसान की बात ही नहीं है वहाँ। वो तो बनिए लोग जी करते हैं लाभ हानि को, जी वहाँ लाभ हानि कुछ नहीं होता। वो लाभ हानि आपका मन का खेल है। जी जी हाँ, उसको फेंको एकदम। जी सर। तो जो लोग पहले से उस पार होते हैं वो हमें मिलते हैं स्वामी जी उस पार जाने पर? वो मिले या ना मिले उसको जानने की जरूरत नहीं है। जी जी हम अपने को तो पहले जान ले, जी बाद में स्वामी दूसरे को जानेंगे। नो डाई जी सेल्फ, अपने आप को पहले जानो। जी स्वामी जी। हाँ, तो प्रणाम अपने गुरुदेव। अपने आप कोई विषय नहीं होता, अज्ञात है वो, और उस अज्ञात में जीना साधक के लिए कठिन है। वो अज्ञात से भगता है, अज्ञात में नहीं जाता, डर जाता है वो, और अज्ञात में ही आपको जाना है, वही आपकी यात्रा है। जी स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। गुरुदेव, आप नॉन डूइंग में रहने का बहुत कहते हैं, पर मन हाँ, का स्वभाव कुछ करना ही है, मन को हमेशा कुछ करना ही होता है। और बिल्कुल। मन के साथ तादात्म्य होने की वजह से वो हम्म, नॉन डूइंग में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हाँ, आप उसके लिए क्या आइडिया देंगे हमें? आप मन के साक्षी रहोगे, मन को जाने दो, जो होता है होने दो, आप केवल साक्षी रहोगे, उसको जानते रहो, जानते रहो, वहां से हटो मत। जो होता है होने दो, आप उसके साक्षी रहो। तो जब साक्षी में आ जाओगे तो आयाम बदल जाएगा। माया बराबर कोशिश कर रही है कि आप साक्षी ना हो, और जैसे ही आप साक्षी होते हो वो माया हट जाती है। वो साक्षी रहने में बहुत सफलता नहीं मिल रही, तो दूसरा कोई इसका सॉल्यूशन होगा? हाँ, वो अलग अलग ढंग है बोलने का, समझने का, आप जानते रहो, ये भी एक ढंग है।
न ठीक कुछ है। सोचो न कुछ समझो, केवल देखो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी अनुभूति है। सब प्रयोग है, प्रयोगशाला है पूरी जिंदगी। आप प्रयोग करते रहो, देखते रहो, अनुभव आएगा। हाँ, पर अंदर से बहुत स्ट्रांग अर्ज आती है, जैसे मन के साथ बह जाने की अर्ज बहुत स्ट्रांग है अंदर से, तो वो हाँ, अर्ज को कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल नहीं करना है आपको, लेट गो, उसको बहने दो, होने दो। नदी बहती है क्यों? सागर में मिलने के लिए। आप नदी हो जाओ और बहते रहो, रुको मत, होने दो सो जो होता है। सो मैं गुरुजी आपको एक सवाल, आई मीन एग्जांपल के जरिए पूछता हूँ। जैसे अंदर से विचार आया कि मेरे को आइसक्रीम खानी है, बराबर है, बहुत सीधा बच्चों जैसा सवाल पूछता हूँ मैं आपको कि मेरे को अंदर से सवाल आया, मुझे आइसक्रीम खानी है, अभी मन में ये विचार आया, तो मैं जाके दौड़ता हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। फिर मन में विचार आया कि मेरे को पान खाना है, तो मैं दौड़ा पान खाने के लिए। मेरे को विचार आया कि मेरे को रोटी सब्जी खानी। तो कहने का मतलब कि कुछ न कुछ हम भागते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप जरा अब साक्षी रहने का जरा समझाएंगे कि ये कैसे देखते रहने का, कि जो जैसे कि भावा आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम खाने चले जाने का, कि वो देखने का कि भाई आइसक्रीम खाने का विचार आया पर मेरे को आइसक्रीम नहीं खाने का है। ऐसा नहीं। आप जो भी विचार आता है, आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, और जब तक से वो विचार खत्म ना हो तब तक से आप स्टॉप ही रहोगे, रुके रहोगे, कुछ करोगे नहीं। जब वो भाव समाप्त हो जाए, वो भाव न रहे, तब उस भाव में जाओगे। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। जब तक भाव पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, ये भाव सागर रहेगा, ये जान लेना। समझ गया। तो विचारों के पीछे दौड़ने का नहीं है, विचार आए तो उसको एक्नॉलेज करने का, उसको जानने का, पर कुछ एक्शन नहीं लेने का। विचार को रोकना भी नहीं है, हाँ, और विचार के साथ जाना भी नहीं है। हाँ, उसके साथ जाना नहीं है, बराबर नहीं, बराबर, कोई और एक्शन नहीं रोकना भी लेने नहीं। का। हाँ, हम्म, आप सम अपने आप स्टॉप हो जाओ और उसको जाने दो, लेट गो। समझ गया, जहां समझ। जाना जाए, आप बैठे च रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इसका नाम दृष्टा। तो दृष्टा होके आप जियोगे और सब उत्तर आपको मिलेगा। आप मन के पीछे भागते हो, वो फिर माया घेर लेगी आपको, आप भटकते रहोगे। मन को जाने दो, आप मत जाओ। होता है होने दो, आप चुपचाप बैठे देखते रहो पिक्चर, वो पिक्चर चल रहा है। सारी जिंदगी एक पिक्चर है, ये जान लो। जन्म से लेके मृत्यु तक आप पिक्चर ही देख रहे हो साहब। मैं जो आपसे बोल रहा हूं ना, ये भी एक पिक्चर है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, पिक्चर चल रहा है, उसको जानना है आपको। समझ गया। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एक टेक्निक करने के लिए बोला था आपने, और अनुभव बोलने के लिए बोला था स्वामी जी। श्वास अंदर लेना, अंदर जाएगी और बाहर जाएगी। श्वास अंदर जाएगी नाभि तक और रुकना, और बाहर लेना, बाहर निकलेगी, रुकना। मेरा एक्सपीरियंस है स्वामी जी, वो बाहर भीतर स्टॉपेज में विचार नहीं होता स्वामी जी, अनुभव में। हाँ बिल्कुल ठीक है, वहां विचार खो जाएगा, और वही तो हम चाहते हैं। विचार खो तब आत्मा का ज्ञान होगा। आप सही जा रहे हो, वो ध्यान करते रहो, वैसा होते रहे।
क्या स्टॉप एंड क्या समझे? हाँ, क्या बोला समझे फिर? वो जो हो रहा है होने दो, वो ओके, ठीक चल रहा है। ओके स्वामी जी, ओके स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखे को देखा करते हैं तो आती जाती सांसें दिखने लगती हैं, क्या ये ठीक है? हाँ, हाँ रुक जाती है ना श्वास। नहीं स्वामी जी, रुकती नहीं है, दिखती है आते जाते। आते जाते क्या होता है? आती जाती श्वास दिखने लगती है, अनदेखे को देखा करते हैं तो। हाँ तो ठीक तो है ना। ठीक है, ऐसे ही देखना है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी ठीक, जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। और अनदेखा को देखा करते करते जानने वाले में जीना हो रहा है और चेतना जी महसूस हो रही है। और ये जी आप ही की कृपा है, इसके लिए हो रहा है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, यही चाहता जी हूँ। आज का दिन भी दशहरा का दिन है, तो सभी को यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर जो भी कपट है, जो भी काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब जो भी है सब निकल जाए और पूरा मन का कचरा निकल जाए और साक्षी भाव में रहते रहते सब कुछ जलकर भस्म हो जाए, जैसे रावण के सर निकल जाते वैसे। और सिर्फ साक्षी भाव में रहना हो जाए, जानने वाले में जीना हो जाए। यही आशीर्वाद दीजिए सभी को। हाँ, ये मैं अंतःकरण से ये आशीर्वाद पहुंचा दिया हूँ और सबको प्राप्त हो गए। ओके। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। स्थित साउंड नहीं आ रहा। गुरुजी सुन पा रहे हैं? हाँ स्थित प्रज्ञा, उसके बारे में कृपया बोलिए। फिर से बोलिए। स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञ। हाँ, स्थित प्रज्ञा आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। अनदेखा को देखा कर, जाने वालों को जानो, जो नहीं दिखता उसी को देखो। फिर भी आप एक बार बोलिए गुरुजी। वहां पर टोटली स्टॉप है, बोलने का सवाल ही नहीं है। वहां मौन है सब, वही स्थित प्रज्ञ है। वहां सब खो जाता है। हाँ एनीबडी नेक्स्ट।
बस एक ही में सभी समाविष्ट हो गए ना गुरुजी। अनदेखा को देखा कर में सारे पूरा ब्रह्मांड ही है ना, साक्षी का अंदर पूरा ब्रह्मांड ही है। पूरा हाँ मस्त गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हम सबका जितना भी कर्म है, जो भी हमारे जो भी चाहत है, जो भी सब कुछ आप साफ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम। हेलो प्रभु। हेलो। हाँ प्रभु, 2-3 दिन से आपकी तबीयत बहुत अच्छी है और खांसी नहीं आ रही है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। चलो बढ़िया। आज ही खांसी तो मेरा बंद हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। हाँ जी। आज मैं पहली बार बात कर रही हूँ। अच्छा। मुझे कोई अनुभव तो नहीं है, सेवा सिमरन है मेरा। जी। अब कृपया कीजिए कि मैंने 8-10 दिन से आपका ये टेलीग्राम ज्वाइन किया है और सुनना शुरू किया, और यहाँ पे लोगों का अनुभव सुनती हूँ तो मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है। हाँ, कुछ भी अनुभव न होना ही उसकी अनुभूति है। जी जी, आप सही जा रही हो, बिल्कुल फिक्र न करो। ये अज्ञात की दुनिया है। हम सब हैं पानी के बुलबुले। ये बुलबुला कब फूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं। जो होता है स्वीकार करें और दुखी न हो। वो परमात्मा की मर्जी, उसके ऊपर छोड़ दो। अज्ञात है वो। आप अपनी मन बुद्धि जितना लगाओगे उतना भटकते जाओगे। बिल्कुल शांत हो जाओ और स्वीकार कर लो। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। प्रभु जी हरदम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अमरावती से बोल रहा हूँ, सुरेश गौकार। ओके, बोलिए। आप दसरा है आज, हाँ जी। तो दशहरा बोल तो 10 इंद्रिय का हरण हो गए, वैसा हमारे 10 इंद्रिय का हरण होने को ना प्रभु जी। जी जी बिल्कुल, वही तो साक्षी कहलाता है। आप साक्षी हो जाओ हाँ और हाँ रावण का वध हो जाएगा। हाँ ये मन आपका रावण। हाँ ऑटोमेटिक। हाँ तो जैसी साक्षी होते हो तो साक्षी रामबाण है, रावण का 10 सिर है, तो वही तो 10 इंद्रियां हैं। तो वही आत्मा को ढक देता है।
और राम कौन है? आत्मा है। तो राम बाण छोड़ो और रावण का वध कर दो। दशहरा आप सबको मुबारक। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव ये पूछना था कि हाँ। ये कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ये कैसे? नॉन डूइंग मतलब जो हो रहा है बस स्टॉप, उसे करते रहें। बस टोटली स्टॉप। जो होता जो है हो होने रहा दो। है, हाँ जो हो रहा है उसको जानते रहें, उसको देखते रहें बस। फिर अपने जी आप ज्ञान हो जाएगा, आत्मा में चले जाओगे, मन बुद्धि वहां समाप्त हो जाता है। क्योंकि मन है रावण जी गुरुदेव, बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श और धन्यवाद आपका। और जो साक्षी है, जो उसको जानता है, वो है राम। अब राम और रावण का युद्ध चल रहा है। जानने वाले को जानते रहो, वहां से हटो मत। अपने आप पहुंच जाओगे। ज्योति डिक्लेयर कर दो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। कोटि कोटि दशहरा स्वामी जी, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा आपको। शुभ गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। नमस्ते। धन्यवाद।